हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम सिर्फ एक मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू बड़ा अहम है। मौजू ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुकालमा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ये मुकालमा इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इमरान खान जब से गिरफ्तार हैं अगस्त 2023 से अडयाला जेल में, तब से वो मुख्तलिफ मौके पर काजी फायज ईसा के खिलाफ बयान देते रहे हैं। इससे पहले जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने काजी फायज ईसा को बरतरफ करने के लिए एक रेफरेंस दायर किया था, बज़ाहिर उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर। आज इमरान खान का उनका बाज़ाब्ता मुकालमा हुआ है, बड़ी सियासी बातें हुई हैं और इस सारे मामले का जो आंखों देखा और कानों सुना हाल है वो अरफा ज़की मेरे साथ मेहमान हैं, वो सुनाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरफा ज़की मौजूद थे। हमारे नौजवान रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आजकल कवर कर रहे हैं, बड़ी टैलेंटेड नौजवान है। आइए इनसे बात करते हैं। अरफा, बहुत शुक्रिया आप आए। बहुत शुक्रिया सर। अरफा, आज जो अदालत लगी थी वो जो नैब की अमेंडमेंट्स हैं जो कि साबका इत्तेहादी हुकूमत जो कि शहबाज शरीफ ही जिसे लीड कर रहे थे, इमरान खान साहब जब बरतरफ हुए तो उसके बाद इन्होंने नैब में तरामीम की थी, उसके खिलाफ इमरान खान साहब जो है वो अदालत में गए हुए हैं, उसके केस में पेश हुए। तो थोड़ा सा ये बताएं कि माहौल अदालत का क्या था, बेंच में कौन कौन था, कुछ जनरली ये बताएं और फिर बातचीत का आगाज़ करें। देखिए, 5 रुकनी ये बेंच था और सरबराहीज़ की जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो कर रहे थे। इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल भी थे और जस्टिस अतमिन अल्लाह वही जो है वो इस पर ज़्यादातर जो है वो दे रहे थे। जो इसमें एक पहले तो मुझे एक बहुत अच्छा एक माहौल लगा ना कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बहुत ही एक एहतराम से और एक कहते हैं ना कि वेटेज देना, किसी को वैल्यू देना, तो बानी पीटीआई को, इमरान खान को उस तरह से जो उन्होंने मुकालमे का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि आप सुन पा रहे हैं हमें, तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल जी आपको मैं सुन पा रहा हूँ। और एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई मेहमान आ गया कोई अदालत में और उसको एक अच्छी तरीके से एक उसको ट्रीट करना, इवन के स्टार्टिंग में भी और इवन के एंडिंग में भी उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट जो है वो दे रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया, इस तरह के अल्फाज। अच्छा, आपका शुक्रिया कह रहे हैं? शुक्रिया भी जो उन्होंने कहा कि आपका शुक्रिया, आपने इतने तहम्मुल से जो है वो मुझे सुना, ये एंड में जो उन्होंने कहा। लेकिन एक जो माहौल था वो बहुत अच्छा था और जो बानी पीटीआई को एक इमरान खान का ये भी था कि शायद वो कोशिश करेंगे इस बार बात करने की, बोलने की बात करेंगे, तो क्योंकि कहते हैं ना कि उनमें पेशेंस ज़रा थोड़ी कमी है, उनका थोड़ा मिजाज इस तरह है कि वो अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, दूसरे की बात वो ज़रा कम ही जो वो सुनते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने अदालत में बड़े तहम्मुल से वो बैठे रहे थ्रू आउट जो प्रोसीडिंग हुई थी, जिसमें ख्वाजा हारिस जो मुआवन लगाए गए थे अदालत की तरफ से, उन्होंने जो है वो अपने तकरीबन मैं कहूँगा कि 2 समातें हुए थे और वो 2.5 घंटे की समातें हुई थी और उसमें ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल दिए थे। तो लेकिन पहले ये बताएं कि ये कितने घंटों की आज की देखें, ये आज शुरू जब हुई थी 11:40 पे इसकी पहली कॉल होगी थी, उस पर जो है उसके बाद फिर ये शुरू हुआ। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस पर किया और ये तकरीबन आप कह लें कि 4:30 के आसपास खत्म हो गया। इमरान खान विजिबल थे, जो विजिबल थे, बिल्कुल सामने थे। और कौन से कपड़े पहने हुए थे? उन्होंने हाँ अब तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिरोजी किस्म की जो है वो एक कलर पहना था, आप ब्लू भी कह सकते हैं उसको। शर्ट ही पहनी हुई थी या शर्ट ही उन्होंने पहनी थी और टी शर्ट के, और एक होता है कि मुझे लगता है कि शायद उनको ब्लू कलर से ज्यादा ही कुछ लगा हुआ है, क्योंकि ब्लू को बनी हुई थी, बिल्कुल प्रॉपर थे, शेव उनकी बनी थी और एक्टिव लग रहे थे और बाल भी बिल्कुल नॉर्मल थे। और जो उनके एक होता है ना कि नॉर्मल एक बॉडी लैंग्वेज एक थोड़ी अपलिफ्ट किस्म की होती है, वही उन्हें जो है वो दिखाई। मोरल उनका हाई था, जो एक बात करने का अंदाज भी होता है, जो टोन भी होती है, वो भी कोई डाउन हमें नहीं लग रही थी, कोई परेशानी का हम नहीं कह सकते हैं उनकी बात में कोई परेशानी का ही है। मुझे एक लीडर वाली उनमें क्वालिटी है, वो चीज़ जो है उनके बातों में जो वो आया थी, वो नजर आ रही थी। आप बड़े इंप्रेस लग रहे हैं इमरान खान से। इंप्रेस नहीं, जो तौर पे भी पता आप इंप्रेस हैं, जो उनकी कोई बात नहीं, जो उनकी बातों से लग रहा था, जो अंदाज से लग रहा था, जो उनकी था, वो चीज़ जो है नजर आ रही थी। पसंद कर रहा हो तो कुछ लोग पसंद करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ये जो है वो उनकी चीज़ जो है वो नजर आ रही थी। तो ख्वाजा हारिस के तो काफ़ी लंबे दलाइल थे और उन्होंने जो है पूरी तारीख जो थी नैब की और सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुबह 11:40 पे ये हियरिंग शुरू होती है, 2 वक्फे हुए हैं और थ्रू आउट इमरान खान साहब पेशेंस के साथ बैठे रहे।
इमरान खान साहब की बारी आती है 4 बजे के बाद, तकरीबन कितने बजे बारी तकरीबन होती है? 3 के बाद आप कह लें, अच्छा, उसको 3 बजे 3 साढ़े 3 के बाद आप कह लें कि उनकी बारी आती है। और जब ख्वाजा हारिस ने मुकम्मल कर लिए थे तो उसके बाद समाअत में वक्फा हो गया था, और यही था कि अब जो इमरान खान है वही अब आकर जो अपनी गुफ्तगू करेंगे। दलाइल देखें, मैं थोड़ा सा मुझे था कि नहीं, मुझे शुरू से बताएं ना कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब से कहते हैं कि इमरान खान साहब क्या आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या आपके वकील बात करें? हाँ, उधर से बात का आगाज करें। देखिए वो तो पिछली समाअत में था, उन्होंने कहा था अभी भी हाँ, तो फिर उसमें उन्होंने थोड़ा सा इमरान खान जो उन्होंने अंग्रेजी में आगाज़ अपना किया था दलाइल का, तो उस पर थोड़ा सा जो है वो जजेस ने रोक दिया था कि आप जो है वो उर्दू में बात करें तो बेहतर है। फिर उन्होंने अपनी जो आगाज़ था उन्होंने उर्दू में कर लिया था, और बड़े एक हैप्पी नोट पे उनका जो है वो हमें लग रहा था कि वो बात जो अपनी कन्वे करना चाह रहे हैं। किसने कहा कि उर्दू में करें? देखिए, ये एक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उन्होंने कहा था कि आप जो है वो उर्दू में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि इंग्लिश में इतनी बुरी नहीं है, हाँ, अंग्रेज़ी में हालांकि जो है वो ऑन एंड ऑफ बात करते हैं, लेकिन शायद जो है कन्वे उनकी बात जो है वो करना चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने जो बातचीत का आगाज़ किया, लेकिन उनकी बात में मुझे थोड़ा सा ना एक अजीब बात लगी कि उन्होंने जो अपने ऊपर जो सज़ाएँ उन पर हुई हैं, जो उन एक तरह से जो सियासी गुफ्तगू होती है, वो एलिमेंट उनकी बातों में बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा इमरान खान को, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आप कुछ सियासी बातें कर रहे हैं। हाँ। मैं अदालत में सियासी बातों को अलाउ नहीं करता, लेकिन मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। अलाउ कर रहा हूँ, ये मतलब वो रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रोक सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन पाबंदी टाइप वो जो वर्ड होता है ना कि पाबंदी लगा देना, वो चीज़ नहीं थी। रोक सकते हैं वो, अब जाहिर सी बात है उनके म्यूट, जस्टिस ने ये कहा ना, हाँ, उनके म्यूट, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन उनको म्यूट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है वो अब कह रहे हैं बात, तो उनको ऐसा नहीं हो सकता कि जी म्यूट कर दें उनकी आवाज़, तो वो इसलिए। लेकिन चीफ जस्टिस तो कह सकते हैं ना कि हाँ, वो अपनी तरफ से कह, बिल्कुल वो कह सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा ना कि मैं अदालत में किसी को सियासी बात नहीं करने देता, लेकिन मैं आई अलाउ यू। हाँ, ये उन्होंने जो है वो एक तरह से कर दिया। और थोड़ी सी जो है ना बात वही कि जब नैब की बात हो रही थी तो इमरान खान ने ये ज़रूर कहा कि इस इदारे को बेहतर जो है वो होना चाहिए। उन पर यह भी कहा गया कि आपने जो है वो इस पर इनको जो है इस्तेमाल भी जो है वो एक तरह से हुआ था, ख्वाजा हारिस से भी इस तरह की जो है वो बात की गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस इदारे को इस्तेमाल जो है वो थर्ड अंपायर को करते हैं। वो रेफर कर रहे थे कहीं इसको बेहतर होना चाहिए, नाम नहीं लिया, नाम उन्होंने लिया, उन्होंने थर्ड अंपायर को जो रेफर कर दिया था। कि अहम बात मेरे लिए है कि जो मैं प्रोसीडिंग पढ़ रहा था, देख रहा था, प्रोसीडिंग में इमरान खान साहब ने लिवरेज नहीं लिया किसी जगह पे, यानी कि इमरान खान साहब जो फौजी क़यादत है उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, ठीक है। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को, अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसीडिंग में मुझे वो इमरान खान नहीं नजर आए जो टकराने वाले, वो जिसे कहते तोड़ दो उड़ा दो, हाँ, वो नजर देखिए ये चीज़ थी। और इसका मुझे लगता है कि ये क्रेडिट जाता है ख्वाजा हारिस को, क्योंकि वो उनसे मुलाकात जो वो की थी उन्होंने इसी केस के हवाले से कि उन्होंने किस तरह जो इस पर दलाइल देने। और ख्वाजा हारिस की एक अच्छी बात है कि मैंने उनको, जाहिर सी बात है, तोशाखाना में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था जज हुमायूं दिलावर की अदालत में। तो उनकी एक बात अच्छी है कि वो सियासी जो होती है ना, एक जो बिल्कुल एक आउटबर्स्ट हो जाना, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो नहीं देते दलाइल में। और शायद वो जाहिर सी बात है उनके मौक्कल हैं, तो उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने अपनी सजेशन दी होगी तो ये ज़रूर कहा होगा कि एग्रेसिव इतना नहीं आना। और वो आए भी नहीं एग्रेसिव, वो आए भी नहीं। ये बताइए कि इमरान खान के आर्ग्यूमेंट क्या थे, मुझे अगर 1 2 3 4 आर्ग्यूमेंट बताएं। अच्छा, देखिए उन्होंने पहले तो नैब के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उनको ये भी तजवीज़ दी गई कि जब आपके थे तो आप ये जब सब कुछ जो वो चल रहा था तो आपने इसको जो है वो चेंज क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो गई थी, और मैं नहीं चाहता था कि जब ये साजिश हुई, हुकूमत जब गिरी, और फिर मैं उन्हीं के पास जाकर जाऊँ जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है साजिश की थी, उनके साथ बैठकर मैं इस पर जो है वो जो भी बातचीत नैब के वाले से करूं। फिर उन्होंने थोड़े सा अपना जो साइफर केस में हुआ था, जो उनके साथ मामलात हुए, उन्होंने कहा कि मुझे जो वो 5 दिनों में जो वो सज़ा इसमें जो सुना दी गई थी मुख्तलिफ केसेस में, और उस बात को थोड़ा सा जो वो रोका गया था। साइफर केस का भी उन्होंने जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस साहब ने उस पर जो रोक दिया था कि आप इस पर जो वो भी बात ना करें, जो मुद्दा है, जो नैब का मुद्दा है, उस पर आप जो है वो रहें। हो सकता है कि ये साइफर की अपीलें जो हमारे पास हैं, ये भी चीफ जस्टिस ने जो उसमें रिमार्क्स दिए थे। तो कुछ इस तरह की जो वो बात हुई थी, साजिश के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर ये भी कहा कि ये जो नैब का इदारा है, इसका जो चेयरमैन है वो थर्ड अंपायर जो है वो लगाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फौज लगाती है।
एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये क्या? फौज कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने थर्ड अंपायर का नाम लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट को जो है वो लगाना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से ये जो है तजवीज़ दे दी थी। तो ये कुछ उनके कुछ आम किस्म के जो नुकात थे जो इमरान खान ने कहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और मौका भी आया जो मैं चाह रहा था कि आप, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप शायद बताएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे मेरे वकीलों को नहीं मिलने दिया गया, और फिर कहते हैं कि जी अडयाला जेल में, जिस जेल में मैं मौजूद हूँ, उसमें ओनली वन विंडो है जो कि अलाउ करती है, और वो विंडो एक कर्नल साहब चलाते हैं। ये क्या बात हुई थी? अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरफ जो है वो रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमती जो नुमाइंदे थे उन्होंने दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाए हैं, और उस पर इमरान खान की जो जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वकला से जो मुझसे बातचीत जो है वो नहीं करने देते। तो वो आज दस्तावेज़ात जो है वो मंजर आम पर आ गए थे, और उस पर बाकायदा जो पिक्चर्स थी जिस जेल में, जिस सेल में इमरान खान को रखा हुआ है, उसकी पिक्चर्स जो है वो सारी आई हैं सामने। जी, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है जो हम तो ये बाद में चलाएंगे। मैं और फ़खर दुरानी ने उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो ये गुफ्तगू की है उसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा ना, ज़ाहिर है ये रिपोर्ट हो रही है, तो इमरान खान साहब ने इसके अलावा कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिससे नाराज़ हो चीफ जस्टिस? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं की, क्योंकि अगर वो बात कुछ करते भी थे अपने केसेस के हवाले से करते थे, कोई सियासी बयान कोई अगर देने की कोशिश करते तो उस पर रोक देते थे चीफ जस्टिस, लेकिन कोई हार्श किस्म के कोई इस तरह का एक्सचेंज या बरहमी का इजहार, इस तरह की कोई बात नहीं जो नज़र आई। इवन के चीफ जस्टिस ने जो है वो कोई इस तरह कोई हार्शली भी नहीं रोका उन्हें कहा कि बस आप अवॉइड करें सियासी गुफ्तगू या साइफर केस पे जो है वो गुफ्तगू आप अवॉइड करें, क्यों हो सकता है ये केस जो है वो हमारे पास ही ऊपर आ जाए। तो इस तरह की जो है वो अच्छा, मुझे बताएं, ये चीफ जस्टिस की तो आपने बात की, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, हमें ज़ाती तौर पे पता है कि जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है, वो इमरान खान साहब के बारे में बड़ा एक लीनियंट व्यू भी रखते हैं, विच ही हैज़ द राइट वट एवर व्यू ही कीप्स ही होल्ड्स। तो आज अतर बिन अल्लाह साहब का रवैया इमरान खान साहब के साथ कैसा था? मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा था या चीफ जस्टिस का मुस्कुराहटों का तबादला हुआ? देखें, मुस्कुराहटों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इन अ वेरी नाइस जेस्चर, बहुत माहौल मुझे बहुत अच्छा जो है वो आज दिखाई दिया। लेकिन जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने जो है वो नैब का जो रिमांड का सिस्टम और जो सज़ा देने का जो एक तरीका है, जो उसका कंडक्ट का होता है एक, उस पर जो है वो ख्वाजा हारिस के साथ ज़रूर बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी तो जो 5 जजेस थे, कौन से ज़्यादा बात कर रहे थे? देखिए, ज़्यादातर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बात की थी और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ज़्यादा बात की थी। इवन के जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने भी इतनी ज़्यादा बात जो है वो नहीं की थी इमरान खान से। ज़्यादा जो है वो चीफ जस्टिस साहब वही जो है वो आगे सामने आ रहे थे। और जो बाकी 2 जजेस हैं वो ज़्यादातर खामोश हैं। वो खामोश ही थे। वो बोले नहीं कुछ भी, वो खामोश ही हमें नजर आए थे। तो चेहरा जो बॉडी लैंग्वेज थी जज साहिबान की, मुझे वो बताएं कौन था जो ज़रा लाइवली था? एक ज़रा जब समाज ये चल रही थी सारी, जाहिर सी बात है काफ़ी टायरिंग किस्म की हो जाती है, क्योंकि ये 3 कॉल्स पे और काफ़ी 5-6 घंटे तो आप कह लें पूरी समाज चली है, थोड़ी थकावट भी हो जाती है, लेकिन वो चीज़ आया नहीं हुई थी। हाँ, एक जगह पर जो वो चीफ जस्टिस काफ़ी आज बरहमी का भी उन्होंने इजहार किया, लेकिन वो इमरान खान के साथ मुंसलिक नहीं है, वो है नैब प्रोसिक्यूटर के साथ। नैब प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो सामने आ गए थे रोस्टरम के, और उन्होंने जो है वो रिक्विडिक के हवाले से जो बातचीत की, और इनडायरेक्टली वो खुद क्रेडिट लेने की उन्होंने जो वो कोशिश की थी उस पर, और उस पर जो बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस बहुत नाला हो गए थे, और उन्हें बरहमी का इजहार किया था कि आप गलत दस्तावेज़ात जो वो कैसे अदालत में जमा करा सकते हो। इवन कि उन्होंने ये भी कहा कि उस प्रोसिक्यूटर के वो जो सामने थे कि आप आइंदा मुझे इस अदालत में नजर ना आइएगा। वो एक कॉन्टेक्स्ट था, वो एक गुस्से में नजर आए, बहुत गुस्से में, और वो जो आखिरी लम्हात 5 मिनट आप कह लें, वो था कि नैब प्रोसिक्यूटर को मुकम्मल तौर पे जो कहते हैं ना एक एंगर जो नज़र आना, वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में भी, उनके अंदाज में भी जो हमें नज़र आए थे। लेकिन उसके बाद फ़ौरन जब ख़त्म हो गई थी समात, तो इमरान खान से लास्ट टाइम उन्होंने बात की थी कि आप जो है कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात है तो आप जो वो कर सकते हैं। वो जो उनका मुकालमा था डायरेक्ट इमरान खान के साथ, वो बहुत अच्छा था, उसमें कोई वो बरहमी वाला जो एलिमेंट कैरी नहीं हुआ था। इमरान खान ने भी इवन कहते कि मैंने जो कहना था मैंने वो कह दिया। मुझे अरफा ये बताइए ज़ाती तौर पे कि चीफ जस्टिस का काजी फायज़ ईसा का ये पहला इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन गुफ्तगू पहली दफ़ा इतनी डिटेल से हुई है। माजी में भी तो पेश हुए ना इमरान खान। मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा में कोई एंगर आपको नज़र आया कि उनके जहन में या कोई
झलकता हो लहजे में, कोई पुराना बिटरनेस कोई नजर आई आप? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं आई। ना तो हम उनके रिमार्क से कुछ हिस्सा कह सकते हैं, ना ही हम उनके कॉन्डक्ट से कह सकते हैं। उन्होंने इमरान खान को बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात की, शुरू में भी कि भाई आप सुन सकते हैं मिस्टर खान, आप सुन सकते हैं हमें। मुस्कुराहट भी थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट जेन्युइनली वो आप कह नहीं सकते कि स्माइलिंग, लेकिन स्माइलिंग फेस जो एक नॉर्मल होता है वो चीज़ थी। कोई वो चेंज हमें कॉन्डक्ट उनका नज़र नहीं आया, जो एक आम एक होता है प्रोफेशनल वे होता है, वो चीज़ नज़र आई थी। लेकिन वो एक माजी में जो एक चल रही थी हटाने की बात इमरान खान की तरफ से जो था, उसका इम्पैक्ट कोई भी आज की समात में नज़र नहीं आया। चीफ जस्टिस ने इमरान खान का शुक्रिया किस बात के ऊपर कहा? शुक्रिया उन्होंने जाहिर सी बात है, देखें ख्वाजा हारिस के बारे में मशहूर है कि जब वो दलाइल देते हैं ना तो बहुत ही तवील किस्म के देते हैं। उनको हमने कई समातें भी कवर की हैं, वो इस चीज़ में चैम्पियन है कि वो टेस्ट मैच खेलते हैं जब भी होती है दलाइल देने में। तो उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि इमरान खान की जो उनकी एक बात है कि वो जो है बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं और वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो जो 3-4 घंटे जब ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए तो बिल्कुल खामोश है इमरान खान। उन्होंने कोई भी एक अटर भी जो है वो लफ्ज़ नहीं किया। तो उस चीज़ को देखते हुए शायद जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा था कि आपका शुक्रिया, आपने तहम्मुल से जो है मुझे सुना और आपने जो वो बातचीत अपनी भी की। और कोई ख़ास बात हुई? देखिए, और तो कोई इस तरह की ख़ास बात नहीं थी। जो मुझे नैब प्रोसिक्यूटर की बात लगी थी कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से नालां थे। और मैं एक आपको बात बताऊँ, एहतसाब अदालत भी हम कवर करते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो कवर करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में एहसन इकबाल का भी जो केस था, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने उसमें भी नैब प्रोसिक्यूटर को बहुत ज़्यादा इज़हार बरहमी जो अदालत की तरफ से ना बहुत ज़्यादा देखा है। मतलब काम शाम या एक होमवर्क होता है, वो चीज़ नैब प्रोसिक्यूटर्स जो है ना उस मामले में बड़े ठंडे हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरी ज़ाती ये ऑब्जर्वेंस है एहतसाब अदालत में भी और इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ देख ली। अरफा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू हमारी सुनी है। ये जो मुलाकात हुई है या ये जो इंटरेक्शन हुआ है इमरान खान का और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, ये बड़ा अहम इंटरेक्शन है। माजी में भी इंटरेक्शन होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जिसे कहते हैं कि बर्फ़ पिघली है इस हीरिंग में, इसके आगे बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की जो अदालती अमूर हैं उनके हवाले से भी, और उस हवाले से जो सियासत पर असरात हैं वो भी मुरतब होंगे। जो इंटरेक्शन हुआ उसकी डिटेल्स हमने आपको बताई। इस हवाले से हमारी जो अगली किस्त है उसमें मैं और फ़खर दुरानी बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो क्या हैं, वो अगली किस्त में हम बताएंगे। जो अगला शो है वो इसके ऊपर है। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में यही, मुझे और अरफा फ़िरोज़ ज़की को इजाज़त दी।